आज 90 दिन में माँ के भजन भक्ति पूजा साधना 365 दिन भी भक्ति पूजा करें वो तो भाग्यशाली है। कम से कम नवरात्रि के 9 दिन कर लें उसको भी भक्त कहा जाता है। अदम से अदम आदमी भी आज 9वें दिन माँ की सेवा तो करता ही है। भाई अदम से अदम हो फिर भी भगवती की भजन करने का आज एक मौका भगवती ने दिया है। ऐसे ही भगवती माँ को प्रणाम करते हुए प्रथम दिन हमने ब्रह्म शैलपुत्री माँ की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ, तीसरे दिन चंद्र घंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन काल रात्रि, आठवें दिन महागौरी का दर्शन करते हुए आज 90वें दिन सब काम पूर्ण हो, अच्छे से सिद्ध हो। ऐसे हम कहते हैं भाई ये काम अच्छे से सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो 90वें दिन की ये पूर्णता के दिन हम भगवती सिद्धिदात्री को प्रणाम करके माँ सिद्धिदात्री, दात्री यानी देने वाली, दात्री, दात्री यानी क्या? धनदात्री यानी क्या देगी? शुभधात्री यानी क्या देगी? आनंद धात्री यानी क्या देगी? सौख्य धात्री, सौभाग्य दात्री, ये है सिद्धिदात्री। कौन है? सिद्धिदात्री। सिद्धि यानी आप कहते हो मैं जा रहा हूं महाराज जी मेरा काम सिद्ध हो जाए, आशीर्वाद दीजिए। कहते हो कि नहीं मेरा काम सिद्ध हो जाए। कोई भी वस्तु सफल होने को सिद्धि कहते हैं। शास्त्र 8 सिद्धियों की बात करता है। कितनी सिद्धि? 8 सिद्धियों की बात करता है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धि, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 16 सिद्धियों की बात आती है। 8 सिद्धि अनिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य, 8 सिद्धि। 16 सिद्धियों में परकाया प्रवेश, सूक्ष्म स्थान परिवर्तन, स्वप्न दर्शन आदि 16 सिद्धि ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है। भगवती का नाम लेके आज जो भी भजन करता है वो जो इच्छा करके पूजा पाठ करता है वही काम सिद्ध हो जाने के कारण आज भगवती सिद्धिदात्री के नाम से पूजी जाती है। सिद्धि देने वाली। देखो कितना ही मेहनत किया भाई, हर आदमी चाहता है अंबानी बन जाऊं, टाटा बिरला बन जाऊं। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, क्या सबको अंबानी बनने का मौका मिला? फिर सिद्धिदात्री मां जिसको सिद्धि देती है वही संसार में कीर्ति और यश प्राप्त करता है। इस आख्यान में भगवती के नाम में आता है कि शंकर जी को संहार की शक्ति, शंकर जी में जितनी कृपा है वो सब सिद्धिदात्री मां की कृपा से शंकर जी को प्राप्त हुआ, ऐसे ये आख्यान बताता है। इतनी कृपा जो शंकर जी की अर्धनारी बन के खड़ी हुई मां, उसकी शक्ति से शंकर जी की शक्ति चलती है। ऐसे सिद्धिदात्री मां का स्मरण करने से सर्व कार्य सिद्ध होते। अब आप बताइए विष्णु जी नारायण जी के हाथ में क्या क्या अस्त्र शस्त्र है? बताइए नारायण जी के हाथ में क्या क्या है? बोलो ना, जोर से बोलो कोई से। और क्या है? खाली शंख चक्र 2 नहीं, हाथ तो 4 है। चतुर्भुज है भगवान। भगवान चतुर्भुज है तो चारों हाथ में कुछ तो होगा। क्या है? शंख चक्र गदा पद्म। शंख चक्र गदा पद्म। सिद्धिदात्री मां के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 वस्तु है। कितने वस्तु? इससे मालूम पड़ता है कि भगवती ही नारायण का रूप है और नारायण ही भगवती का रूप। इसलिए हम ऐसे कहते हैं नारायण की बहन है भगवती। नारायण जी के हाथ में शंख है, सिद्धिदात्री के हाथ में शंख है। नारायण जी के हाथ में चक्र है, सिद्धिदात्री के हाथ में चक्र है। नारायण जी के हाथ में गदा है, सिद्धिदात्री के हाथ में गदा है। नारायण जी के हाथ में कमल है, सिद्धिदात्री के हाथ में कमल है।
आप दक्षिण में आए हो तो वहाँ शिवा विष्णु मंदिर है, आधे शिव और आधे नारायण। इस तरफ आधे शिव आधे नारायण, और अर्धनारी भगवान का भी मंदिर दक्षिण में है, आधे शिव और आधा पार्वती। जिस जगह पार्वती का अर्ध स्थान है उसी अर्ध स्थान नारायण जी का है। वहीं अस्त्र शस्त्र लेके माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन कमलासन पर दर्शन देती है। इस दिव्य रूप को प्रणाम करके 9वें दिन जो भी श्रद्धा से उनका नाम स्तोत्र स्तुति पूजा अर्चन करते हैं वो मनोवांछित कार्य की सिद्धि पा लेते हैं। उनके जीवन में मनोवांछित कार्य की सिद्धि पाने की श्रेष्ठ योग्यता आ जाती है। ऐसे सिद्धिदात्री माँ को अनंत कोटि बार प्रणाम करके बड़ा नवमी का पावन दिन है। आज हम भगवती का नाम स्मरण करने बैठे हैं तो मुझे लगा कि आज का दिन, आज का समय सर्वोत्तम बन जाए, इसलिए माँ का नाम लेके शुरू करते हैं कथा। क्या लेके? माँ का नाम। और महाराज जी भी आप सबको आशीर्वचन देने वाले हैं थोड़ी देर में। मैं आज माँ की आपको नाम स्मरण करा के फिर ये कार्य शुरू करता हूँ। भगवती का नाम सुनने से ही कल्याण हो जाए, ऐसे नाम हम सब मिलके एक बार सुन लें, ऐसे मन में भाव करिएगा। एक एक नमः पर एक एक कमल चढ़ा रहे हैं माँ के चरण में। वो चरण जिसमें मेहंदी लगी है, सोने का पायल लगा है, अति सुंदर दिव्य चरण जो कोटि सूर्य के समान प्रज्वलित प्रकाशित है, ऐसे दिव्य चरण हमारे सामने अनुग्रह करने के लिए उपस्थित है। उस दिव्य चरण में एक एक लाल कमल रक्त पुष्प चढ़ा रहे हैं। ऐसे भाव करके आप नमः नमः करते समय एक पुष्प चढ़ाने की मुद्रा, ऐसे पुष्प चढ़ा, क्या चढ़ा रहे हैं? पुष्प। मृगी मुद्रा में पुष्प चढ़ा रहे हैं, मृगी मुद्रा। ऐसे भाव करना, जब नमः आए तब करना है। ओम जय जय जगदानंददायिनी, जय जय धरणेन्द्र वल्लभे शुभगे देवी फणत्रयधारिणी, त्वं जय पद्मानने पद्मे विजया जयाजिता, त्वं अपराजिता शिवा गौरीरम्बा, त्वं वैरोट्यां प्रज्ञप्ति भद्रकालीं च महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा, हिमवतनया लक्ष्मीर्दुतिमति भुवनेश्वरी देवी, त्वमंबिका अन्नपूर्णा श्रीविद्या त्रिपुरसुंदरी जननी, त्वं भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी, त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्तिस्त्वं हिंगुला च हिंगोली, त्वं वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी च ज्वालामुखी बहुबाला पीठा शाकंबरी च त्वमनंता, शीतला तोतला भद्रा वज्रा कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता, श्रुतदेवी जिनवाणी त्वं विद्यावर्धमानस्य नागकुमार कुमारी देवी कात्यायनी मधुमती च कुंडलिनी रींकारी आई माई च दुर्गा मां, भोगी चानंदकरी त्वं वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा, त्वं चैकाक्षरनामा अक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी माता पंचदशाक्षर गर्भिता, त्वं भुवनत्रयस्य सौख्यकरी त्रिजगन्नाथ शरीरा जनजाड्य विभंचना सेवक वांछित फलदा पद्मदला भास्वरी सेव्यां, श्री पार्श्वनाथ पद पंकज भक्तिलीना प्रबर कुर्कुट सर्पयाना, दारिद्र्य रिपुवर्ग विनाशनोक्ता श्री पद्मावती भवतु मे खलु सा प्रसन्ना। बोलो सिद्धिदात्री मात की। ओम ह्रीं श्री महादेवी पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री कल्याणी पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री भुवनेश्वर्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चंड्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री कात्यायन्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गौर्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री जिनधर्मपरायण्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचब्रह्मपदाराध्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचमंत्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचव्रतगुणोपेताय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचकल्याणदर्शिन्यै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री श्रीयै पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री तोतलाय पद्मावत्यै नमः। ओम ह्रीं श्री
नित्यायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिपुरायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री काम्यसादिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री मदनोन्मालिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री श्रीविद्यायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महालक्ष्मी पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सरस्वत्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सारस्वतगणाधीशायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वशास्त्रोपदेशिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वेश्वर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महादुर्गायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिनेत्राय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री मणिशेखर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री जटाबालेन्दुमुकुटाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कुर्कुट्टोरगभागिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री चतुर्मुख्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महायसाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री धनदेव्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गुह्येश्वर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री नागराज महापत्न्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री नागिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री नागदेवताय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सिद्धान्त संपन्नाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री द्वादशांगपरायण्ये पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री चतुर्दश महाविद्याय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री अवधिज्ञानलोचनाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वासन्ते पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वनदेव्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वनमालाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महेश्वर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महाघोराय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महारौद्राय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वीतवीताय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री अभयंकर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कंकाल्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कालरात्रियै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गंगायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गान्धर्वनायक्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सम्यक् दर्शन संपन्नाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सम्यक् ज्ञानपरायण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सम्यक् चारित्र संपन्नाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री नरानामुपकारिण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री अगण्य पुण्य संपन्नाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गणन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गणनायक्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पातालवासिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मास्याय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मलोचनाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री प्रज्ञप्त्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री रोहिण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री झुम्बाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री स्तम्भिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री जयायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री योगिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री योगविज्ञान्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री मृत्युदारिद्र्यभञ्जन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री क्षमायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सम्पन्नधरण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वपापनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री ज्वालामुख्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री महाज्वालामालिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वज्रशङ्कलाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री नागपास्धराय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री धौर्याय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री क्षेणितानफलान्विताय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री हस्ताय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री प्रशस्ताय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री विद्यार्याय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री हस्तिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री हस्तिभागिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री वसन्तलक्ष्मी पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गीर्वाण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वाण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पद्मविष्टराय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री बालार्कवर्णसंकासाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सिंगाररसनायक्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री अनेकान्तत्मतत्त्वज्ञाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री चिन्तितार्थफलप्रदाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री चिन्तामण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कृपापूर्णाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री पापारंभ विमोचन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कल्पवल्ली समाकाराय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री कामधेनवे पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री शुभंकर्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सद्धर्मवत्सलाय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सद्धर्मोत्सववर्धिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वपापोनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सर्वरोगनिवारिण्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री गंभीराय पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री मोहिन्यै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सिद्धायै पद्मावत्यै नमः ॐ ह्रीं श्री सेफाली तरुभाषिन्यै पद्मावत्यै नमः। ओम नमो अनेकांत दुर्बारमत सद्वंसमानवे जिनाय सकलाभीष्टदायिनी कामधेनवे स्वस्ति श्री जनराज मार्ग कमले प्रद्योत सूर्य प्रभे स्वस्ति श्री वनिनायिके सुरनराराध्ये जगन्मंगले स्वस्ति श्री कनकाद्रि सन्निभ महासिंहासनालंकृते विद्यानामधिदेवते प्रतिदिनं मां रक्ष पद्माम्बिके जय जय जगदम्बे भक्तकुम्भे नितम्बे हर हर दुरितं मे स्वस्ति मानाविरामे नय नय जिनमार्गे दुष्टघोरोपसर्गे भव भव शरणं मे रक्ष मां देवी पद्मे ॐ आं क्रौं ह्रीं श्रीं ऐं हस क्लीं हसौ नमो भगवती पद्मावती ओम महासिद्धिप्रदायिनी आम असाध्य साधिनी क्रौम असाध्य आकर्षणी रीं सर्वविभूतिदायिनी श्री महासंपत्प्रदायिनी ऐं महाज्ञानप्रदायिनी हसक्लीं त्रैलोक्यवशीकरणी असौ भूमण्डलाधिपत्यप्रदायिनी पद्मावती मातेश्वरी मम सर्वकार्याणि साधय साधय स्वाहा। बोलो पद्मावती मात की जय हो। डाली चिट्ठी भेजे संदेशे कोई जवाब न आया, कोई जवाब न आया, कोई
जवाब न आया। ना मेरे घर आई तू मैया, ना ही मुझे बुलाया, ना ही मुझे बुलाया, ना ही मुझे बुलाया। बैठे हैं हम इसी भरोसे, बैठे हैं हम इसी भरोसे, कभी तो मैया आएगी बता मैं पूरू भैया, भवानी कब आएगी बता मैं पूरू भैया, भवानी कब आएगी, भवानी कब आएगी, तरस दिखलाएगी, भवानी कब आएगी, तरस दिखलाएगी, बता मैं पूरू भैया, भवानी कब आएगी, तभी पूरू भैया, भवानी कब आएगी, बता मैं पूरू भैया, भवानी कब आएगी, भैया भवानी कब आएगी। अभी इसमें ऐसे कई लोग होते हैं, जिंदगी भर हम संत बोल के थक जाते हैं, हाथ उठाओ ताली बजाओ हाथ उठाओ, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिंदगी में कभी हाथ ही नहीं उठाते। इनका एक अपना विशेषता है। एक आदमी कहीं सरोवर किनारे गया, लगा के पैर डाल लूं उस पानी में, थोड़ा सा अंदर गया, उसको बहुत आनंद आया, और अंदर गया, भूल गया कि मुझे तैरने नहीं आता। धीरे धीरे अंदर घुस गया और एकदम डूबने लगा, तब याद आया अरे मुझे तो तैरने नहीं आता ना, मैं अंदर चले गया। एकदम घबराहट के कारण हाथ उठा के बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अब हर आदमी इसके पास जाए हाथ करें, लेकिन किसी को हाथ ही नहीं दे रहा, डूब भी जा रहा है। इसके पास जो तैरने जाने वो लोग जा भी रहे, हाथ पकड़ने जा रहे हैं, उनको देखते ही हाथ पीछे करता है। लोगों को समझ नहीं आया कि पागल डूब भी रहा है ना हाथ भी नहीं दे रहा, मूर्ख आदमी, ऐसे मूर्ख कहां से आया। फिर एक ने जाके कुछ इसके जोर से चिल्ला के हाथ ऐसे किया, तुरंत इसने हाथ पकड़ लिया। इसको कैसे ही पकड़ के खींच के उसने बाहर लाके पेट का पानी सब निकाल के थोड़ा उसको स्वस्थ किया। बाद में लोगों का कुतूहल एकदम बढ़ गया कि भाई तूने ऐसे क्या बोला, फट करके तेरा हाथ पकड़ लिया, ये तो किसी का हाथ नहीं पकड़ रहा था, तेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तो वो आदमी बोलता मैं समझ लिया कि ये कथा में भी हाथ नहीं उठा के ताली बजाने वाला है, ये सबसे बड़ा कंजूस आदमी है। हर आदमी ने इसके पास जाके बोला हाथ दो हाथ दो, इसलिए इसको लगा कहीं हाथ देना पड़ेगा, इसलिए ये हाथ नहीं दे रहा था, दूर कर रहा था। मैं इसको जाके बोला हाथ लो, तुरंत इसने हाथ पकड़ लिया। ऐसे कंजूस कथाओं में बहुत आते हैं, जिसको कहीं हाथ देना न पड़ जाए इसलिए हाथ ही नहीं उठाता, वहीं बैठ के ऐसे हाथ मरोड़ के बैठा रहता है। और उसको बोलो कि जाके हाथ लो, तुरंत कुछ मिल रहा है, तुरंत हाथ पकड़ता। अरे मिलने के लिए ही आए हो महाराज, इस कथा में किस लिए आए हो, कुछ मिलेगा इसीलिए, वो कहने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें गुप्त रहती है संसार में, हर बात बोली नहीं जाती। पति पत्नी की बातें, पार्टनर के व्यापार की बातें, प्रेम की बातें, ये सब बोली नहीं जाती। भगवती की कृपा की बात भी बोला नहीं जा सकेगा, अनुभव करेंगे उनको मालूम पड़ेगा, वो बोल नहीं सकते। एक खाली अनुभव करो तो ही मालूम पड़े। अब आज मेरे को समझ पड़ गया, तुम लोगों को हाथ उठाओ, कोई उठाने वाले नहीं। हाथ लो बोले तो तुरंत हाँ कुछ मिल रहा है भाई हाथ ले लो, तुरंत ले लोगे। ऐसे कई आते हैं इन कथाओं में जो ऐसे ही बैठे ही रहेंगे, भले लाख समझा दो, हाथ उठाएगा नहीं तो उठाएगा नहीं, किसी हालत में उठाएगा नहीं। और जब इसको कह दो ले कुछ बंट रहा है, तुरंत हाथ लंबा कर दे, भाई बट रहा है ले लो, बट रहा है ले लो, तुरंत हाथ लंबा कर लेगा, है कि नहीं। मनुष्य जन्म जा रहा बेकार, बचपन तेरा ये बीत गया है, बीत जाएगी ऐसे जवानी, आएगा जब एक दिन बूढ़ापा, चलते चलते तू गिरने लगेगा। बचपन तेरा ये बीत गया है, बीत जाएगी ऐसे जवानी, आएगा जब एक दिन बूढ़ापा, चलते चलते तू गिरने लगेगा।
ओ दिन आने से पहले आए संभल जा, ओ दिन आने से पहले आए संभल जा, सुख पाएगा तू देर करता नहीं, देर हो जाती है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आ जा रे भक्ति की रंग जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हाँ नवमी निकल गई, 10वीं निकल गई, बाद में घर जाके भाई रास्ते में याद आया महाराज ने बहुत बोला ताली बजाओ ताली बजाओ, अब गली में बजा लूं, यहाँ बजाते तो भक्त बनते न कृपा भी होती, फिर बाद में पछता के गली में बजाओगे, लोग 5 रुपया डालेंगे, सोचेंगे भिखारी आया है इसको 5 रुपया डाल दो, ये भिखारी को 5 रुपया डाल दो भाई, ताली बजा रहा है बेचारा। तो जिस जगह जो कर्म करना है उस जगह वो कर्म करे, वही होशियार आदमी है, वरना पछताए। यहाँ बजाओगे तो एवरीथिंग तो पुण्यशाली को मिलेगा, लेकिन समथिंग तो मिल ही जाएगा, और बाहर जाओगे तो नथिंग ही है। हाँ इस तरफ रहोगे तो एवरीथिंग है, बीच में रहोगे तो भी समथिंग है, बाहर जाओगे तो नथिंग है, इतना ध्यान रख लेना। हाँ यही जिंदगी है, प्रभु के पास रहो एवरीथिंग है। क्या है? कम से कम उस कटघरे में रहोगे तो भी समथिंग है, फिर बाहर जाके मन आ गया, अब मन आ गया भाई, मन आने के बाद क्या करें, एक ही वस्तु को अलग प्रयोग करोगे अलग परिणाम आएगा। देखो शहद, हनी, क्या कहते हैं, शहद, अगर उसको रात में नवाए गर्म पानी से लोगे, शहद में गर्म पानी डाल के, शरीर पतला पड़ता जाएगा गर्म पानी में। रोज शाम को शहद लोगे सोते समय, थोड़ा शहद और थोड़ा नवाया गर्म पानी, गुनगुना पानी लेकर के उसमें मिश्रित करके पी लोगे तो धीरे धीरे मोटापा खत्म होगा। मोटापा को दूर करने का सबसे बढ़िया आयुर्वेदिक इलाज है कि गुनगुने पानी में शहद लें थोड़ा सोने से पहले। अब यही शहद को रात में अगर दूध में लोगे, किसमें, दूध में, गरम दूध में, तो मोटे होते जाओगे एकदम। शहद एक ही है, परिणाम 2 है। आप भी एक ही हो, यहाँ बजाओ तो भक्त न, गली में बजाओ तो भिखारी, परिणाम 2 है। हाँ हो तो एक ही हो, परिणाम अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। कहाँ बजाना आपको, गली में? नहीं। हमें तो कई बार इसका परिणाम भी खुद ही बता देता हूँ। आसपास मच्छर आते होंगे, मक्खी आते होंगे, कोई नहीं कहेगा कि हिंसा कर रहा है, ताली बजाते बजाते वो अपने आप उड़ जाएंगे। अपने को मच्छर भगाने वाला नहीं कहेंगे, भक्ति करने वाला कहेंगे लोग। और अभी बढ़िया खा के भंडारे में आए हो, नींद आ रहा है तो नींद उड़ाने का भी अच्छा माध्यम है, ताली बजाते रहोगे नींद जाएगी। और बढ़िया है किसी हॉस्पिटल में जाके अकुप्रेशर करने के लिए उसको 5000 दें, फिर वो हथेलियों में यूं पॉइंट दबा के कहें कि आपका अकुप्रेशर हो गया। जरूरत नहीं भाई, हमको तेरा 5000 दे के अकुप्रेशर, हम तो वसंत विजय महाराज की कथा में जाके ताली बजाते हैं, अकुप्रेशर हो जाता है। जय जय गुरुदेव। हमारा फोकट में अकुप्रेशर होता है, उसके लिए कुछ करने की काम नहीं पड़ती। और सबसे बढ़िया बात है, जितना चेहरा देख रहा हूं, किसी चेहरे में मैयर से रीवा तक भी भाग्य जा नहीं रहा है। कहां तक? रीवा तक। सतना तक भी जाना मुश्किल है मैयर से आपका भाग्य। लेकिन जब ताली बजाते रहोगे तो रेखाएं ये जो घिसेगी ना, माँ जो रेखा देगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगा आपका भाग्य सीधा। जय जय गुरुदेव। डायरेक्ट हो जाएगा, एक ही लिंक। कश्मीर में खड़े सीधा आंख खोले तो कहां दिखोगे? कन्याकुमारी। हाँ, माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगो, क्या मांगो। माँ कहती है मांग मगर मैं क्या मांगो, क्या मांगो। तूने दिया है सब कुछ, अब मैं क्या मांगो। तूने
मैंने दिया है सब कुछ, अब मैं क्या मांगो, क्या मांगो। देखो देवी क्या क्या देती है, शास्त्रों में वर्णन है कि देवी क्या क्या देती है। बताऊं आपको क्या क्या देती है। आप तिनका देते हो तो देवी बदले में पहाड़ देती है। आप कितना देते हो, तिनका, तो भगवती क्या देती है, पहाड़। शास्त्र कहता है धूपैश् चंदन तंदुलै शुभ महागंधैश्च मंत्रालिकैर नाना वर्ण फलैर विचित्र सरसैर दिव्यै मनोहारिभिः पुष्पै नैवेद्य वस्त्रैर अनुभुवनकरा भक्ति युक्तां प्रदाय राज्यं श्री संप्रदानात् भगवती वरदे। यानी धूप कुछ समझ तो पड़ा नहीं, फोगट में ताली बजाए। अरे सुन रे भाई मेरे, पहले सुन ले, कुछ मालूम पड़े नहीं, हर जीत में ताली बजा, आदत आ गई है अभी। अब मैं क्या बोला ये बताओ तो सही, फिर ताली बजाओ। हाँ 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 हाँ, क्योंकि रेखा को कन्याकुमारी तक ले जाना है, चक्कर वो है, समझ पड़े ना पड़े। धूपई धूप, धूपई चंदन, चंदन चंदन पूजा, तंदुलई चावल, चावल चढ़ाया, धूप किया, चंदन किया, धूपै चंदन तंदुलई शुभ महागंधैश्च मंत्रालिकैर, शुभ करने वाले गंध मंत्रित सुगंधित चीजें, नाना वर्ण फलैर, विभिन्न फल, नाना वर्ण फलैर यानी क्या, विचित्र सरसैर दिव्यै मनोहारिभिः पुष्पै, पुष्प, नैवेद्य वस्त्रै, वस्त्र। तुमने क्या किया भाई, धूप, चंदन, चावल, पुष्प, वस्त्र, फल, ये चढ़ाया तुमने। कितने का होगा, बदले में भगवती क्या देती है, राज्यम श्री संप्रधानात्, संपूर्ण देश का राज्य उसको देती है जो भक्ति से चंदन धूप दीप करता है। धूपै चंदन तंदुलै शुभ महागंधैश्च मंत्रालिकैर नाना वर्ण फलैर विचित्र सरसैर दिव्यै मनोहारिभिः पुष्पै नैवेद्य वस्त्रैर अनुभुवनकरा भक्ति युक्तम प्रदाय। आप बोलोगे हम तो ये रोज चढ़ा रहे हैं, हमको तो कोई राज्य दिया दिखा नहीं, हमको तो अभी तक देवी कोई राज्य नहीं दे रही है। 4 पन्ना लिखने मात्र से कोई एग्जाम में पास हो जाएगा क्या? उस 4 पन्ने में क्या लिखा वो महत्वपूर्ण है कि नहीं? भक्ति करने से कोई राज्य नहीं पाएगा, वो भक्ति कैसे किया वो महत्वपूर्ण बात है महाराज। जय जय उस भक्ति को आपने कैसे किया? हमने देखो दिल्ली में छतरपुर में आपको एक कहानी सुनाई थी। कौन थे छतरपुर में? कोई थे, 2-4 आए हैं जो छतरपुर में थे, लेकिन इस कहानी को सुने कि नहीं पता नहीं। आप लोग जरूर कालहस्ती तीर्थ तो दर्शन किए होंगे, जो तिरुपति बालाजी के पास कालहस्ती है। किसने दर्शन किया कालहस्ती का? हाँ, अर्जुन पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं। क्या साधना? पशुपति भगवान का अस्त्र है पाशुपतास्त्र। ये प्राप्त होगा तो निश्चित युद्ध में विजय होगा, ऐसे गुरुजनों ने अर्जुन को समझाया है। तो अर्जुन जंगल में जाके पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए शंकर जी की साधना कर रहे हैं। यो दत्ते भुवनानि सप्त गुणवान् स्रष्टा रजस्रंशक संहर्ता तमसान्वितो गुणवती मायामतीत्य स्थिता सत्यानंदमनंत बोधममलं ब्रह्मादि संज्ञास्पदम् नित्यं सत्वसमन्वयादिगतं पूर्णम शिवम धीमहि। ब्रह्मा और विष्णु भगवान की सिर से पैर तक देखने के प्रयास करते हैं। ब्रह्मा हंस बन के ऊपर जाते हैं, विष्णु वराह बन के पाताल में जाते हैं। युगों तक दोनों जाते रहे, किसी ने दर्शन नहीं किए चरण और सिर का। ऐसे प्रतापी भगवान की भक्ति करने अर्जुन जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे। किधर बैठ के? अपने भगवान को लगा कि मैं जाके इसको पशुपतास्त्र दे तो दूंगा, लेकिन थोड़ा सा विनोद करके फिर दूं। भगवान किरात के रूप में प्रकट हुए। इसी को किरात अर्जुनियम नाम के ग्रंथ में आप पढ़ सकते हो।
किरात के रूप में ने एक जंगली सुअर को प्रकट किया अपनी माया शक्ति से भगवान ने, और अर्जुन के सामने इधर उधर उसको पकड़ने के बहाने दौड़ रहे हैं। अब ये इतना दौड़ कूद कर रहे हैं, अर्जुन को लगा कि ये शिकारी अपने विनोद से मेरा तप को भंग कर रहा है। अर्जुन ने आंख खोल के बोला, अरे तेरे को जगह नहीं मिली, इधर ही आके तू ये सब सुअर पकड़ने का काम करता जा, उस तरफ मैं तपस्या कर रहा हूं। भगवान ने कहा, अच्छा इतने बड़े तपस्या करता है, बड़ा वीर बनता है, ये सुअर पकड़ के दिखा। अर्जुन मूंछ पर हाथ लगा के बोलते, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं? मैं गांडी उधारी अर्जुन हूं। एक क्षण में ऐसे 100 सुअरों को शतभेदी बाण से मार सकता हूं। मुझे ललकारता है। अब सुअर को मारने अर्जुन दौड़े, लेकिन सुअर ही माया सुअर है तो कहां हाथ से आए। भगवान खड़े खड़े हंसने लगे, इधर उधर दौड़ के थक गए अर्जुन। तब ध्यान में आया कि ये पुरुष साधारण नहीं हो सकते जिनके सामने मुझे इतना दौड़ लगाना पड़ रहा है। तुरंत याद आया कि जिनका तपस्या कर रहा हूं वो नीलकंठ भगवान परमेश्वर ही मेरे सामने प्रकट हो गए। तुरंत चरण में पड़ के वंदन करके क्षमा मांगने लगा। भगवान ने तुरंत कहा, तेरी इच्छित पाशुपतास्त्र देने तेरे सामने आया, लेकिन तुझे जात का अभिमान आ गया कि मैं अर्जुन हूं न मैं शिकारी हूं, इसलिए अगले एक जन्म तो शिकारी का लेगा। दक्षिण भारत में उस कालहस्ती नाम के क्षेत्र में अर्जुन को शिकारी के रूप में प्रकट होना पड़ा। लेकिन जैसे पूर्व जन्म में हमने कुछ किया हो, देखो यहाँ युवा वर्ग भी बैठा है, एकदम बच्चे भी, भक्ति आ गई इस जन्म में। जो कथा सुनने आया, ये पूर्व जन्म का संस्कार है जो इस जन्म में छोटे उम्र में आके कथाओं में बैठ जाते। अच्छे अच्छे बुड्ढे अभी घरों में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, बीड़ी जलाई ले, बीड़ी जलाई ले, देख रहे हैं महाराज। आप हाँ ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि बुड्ढे सब सत्संग में लगे हैं। कई बुड्ढे बीड़ी जला रहे हैं, कई बुड्ढे सनी लियोनी के चक्कर में अभी भी पड़े हुए हैं। आप यहाँ पड़े हो तो इसको आप पुण्य मानना, क्योंकि ये इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का संस्कार का संचित कर्म है। कर्म है। इस कारण आप यहाँ उपस्थित हुए हो। शिकारी को लगा मैं कैसे जन्म लिया, मैं शिकारी हूं, ये शिकारी अर्जुन है। एक दिन जंगल में किधर ही जाएं, उधर एक अनाथ पड़ा हुआ, कोई पूजा नहीं करे। वैसे तो भगवान अनाथ ही है, जिनके ऊपर कोई नाथ नहीं हो वही तो अनाथ है। तो भगवान का वो शिवलिंग को देखते ही इस शिकारी के मन में एकदम प्रेम उमड़ पड़ता है। क्यों उमड़ पड़ा बताओ? कौन थे? अर्जुन। ये अर्जुन शिकारी बन के जन्मे हैं। शिवलिंग को देखते ही आनंद आता है, लेकिन अब पूजा करने जाने नहीं। न जानामि पूजाम न जानामि भक्तिम न जानामि तंत्रम न जानामि मंत्रम। कुछ जानते तो हैं नहीं महाराज, फिर करे कैसे? हम तो शिकार खेलने जानते हैं। खरगोश हो, चील हो, कबूतर हो, संसार की कोई भी प्राणी हो, उसका प्राण निकालना धर्म है। क्या धर्म है? पूजा धर्म नहीं है। पंडित जी पूजा करके गए हैं थोड़ी देर पहले। पंडित जी शिवलिंग को भस्म लगा के, पहले गंगा जल चढ़ा के, फिर अंग सब स्वच्छ करके कपड़े से, फिर भस्म लगा के, चंदन लगा के, पुष्प बेलपत्र चढ़ा के, धूप दीप करके, नैवेद्य करके गए हैं। इनको तो ये आता नहीं, लेकिन प्रेम आ रहा है। आपको कभी किसी देव मंदिर में जाने के बाद, कभी जा रहे हो कृष्ण मंदिर, शक्ति मंदिर, हनुमत मंदिर, गणपत मंदिर में जा रहे हो, जाते ही एक अनजाना आनंद आए, जिनके प्रति कभी समर्पण नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, लेकिन देखते ही एक प्रेम आए, तो समझना मैं पूर्व जन्म का अर्जुन हूं जो अब प्रेम आ रहा है। जय जय गुरुदेव। ऐसे ही प्रेम आएगा नहीं। महाराज जी देखो, सद्गुरुनाथ जी महाराज आके विराजमान हो गए। वो सोचते हैं कि मैं चलते रास्ते जा रहा हूं इसलिए आया हूं। ऐसा नहीं है महाराज जी, आप हमारे पूर्व जन्म के अर्जुन हो इसलिए आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो कैसे आएंगे? ऐसा कोई प्रेम, इतने व्यस्त महाराज जी कितने चैनल में बोल रहे हैं, कितनी कथा कर रहे हैं, कितने उनके YouTube चैनल चल रहे हैं, यहाँ कैसे आ जाएंगे? ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, ये
ये मिलना मिलाना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा, जमाना दीवाना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा, ये रिश्ता पुराना हमारा तुम्हारा। जिसने कभी शिवलिंग नहीं देखा हो, शिवलिंग कैसा होता है, शिव कौन होते हैं, भक्ति क्या होता है, भक्ति कैसे किया जाता है, पूजा पूजा का संस्कार क्या होता है, ये कुछ नहीं जानने वाले व्यक्ति के आंख में आंसू आ जाएं तो ये पूर्व जन्म का ही संस्कार समझा जा सकता है। कब का संस्कार? ये पूर्व जन्म का ही संस्कार समझा जा सकता। आंखों में धड़ धड़ आंसू बहाते हुए अर्जुन शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन हो, मुझे मालूम भी नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन आपको देखते ही मेरे दिल में बहुत प्यार आ रहा है। बस मैं इतना जान सकता हूं कि आप मेरे हो और कुछ मैं नहीं जान सकता। आप मेरे हो मैं ये जान सकता हूं। दो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, दो आंसू बचा कर लाया हो, चरणों में तेरे रखने के लिए, ना रंग महल की अभिलाषा अभिलाषा, नहीं इच्छा सोने चांदी की, नहीं इच्छा सोने चांदी की, नहीं इच्छा सोने चांदी की, चरणों में जगह में लेने आया, तेरे चरणों में रहने के लिए, चरणों में जगह में लेने आया, चरणों में तेरे रहने के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, बाबा बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, बाबा तुमसे जन्मों का है मेरा ये नाता, तुमसे जन्मों का है मेरा ये नाता। हाथ ऊपर, अर्जुन को धड़ 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 आंसू आए, लेकिन समझ नहीं पड़े कि इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है। अब देखते हैं कि वहां उस पर बिलपत्र चढ़ा है, चंदन चढ़ा है, पुष्प धूप दीप रखे, नैवेद्य चढ़ा। इतना समझ आ गया कि ये कोई दैविक वस्तु है, इधर कुछ चढ़ाना चाहिए। मैं क्या चढ़ाऊं? देखे कि उधर गंगा जल भी चढ़ा हुआ, गीला है, शिवलिंग पानी से गीला हुआ है, मैं भी चढ़ाऊं। अर्जुन ने सोचा मैं क्या चढ़ाऊं, कैसे लाऊं? तभी ताजा ताजा खरगोश मार के हाथ में मांस लिया हुआ था और सोचा पानी भी मुझे चढ़ाना है। तो उधर पास में जाके जहां सरोवर था वहां से मुंह में पानी भर लिए। इधर पानी भर लिए मुंह में, और भर के मांस ले आए। मुंह के पानी से शिवलिंग के ऊपर मुंह थूके और वो पानी छोड़े, भगवान आप ले लो मेरी, मैं भी आपको पानी चढ़ाऊंगा, मुंह से थूके। और जो मांस पड़ा था वो मांस उधर ऊपर चढ़ाएं और बड़े खुश होकर के जाएं। घर जाए, रात भर एक ही की रात को याद आए कि कल सुबह जल्दी जाऊंगा, वापस पूजा करूंगा, ये मेरे भगवान मुझे मिल गए हैं। कौन मिल गए? भगवान। जन्मों का बंधन सुहाना है, बाबा अपना रिश्ता पुराना है,
जन्मों का बंधन सुहाना है, बाबा अपना रिश्ता पुराना है। ममता की सागर है, करुणा का गागर है, तुझ सा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे ही चलता जहाँ, 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 जन्मों का बंधन सुहाना है। अब ये किरात उनको कहता है, बेटा अगर भूखा है तो माना सोए, बच्चों की आवाज पे अखियां भर आए, तू ही बाबा दाता है, तू ही भी दाता है, तुझ सा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे बाबा चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे बाबा चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे बाबा चलता जहाँ। अब सुबह पुजारी आके देखता है शिवलिंग पर मांस पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है, कोई मुंह से थूक के गया, शिव शिव शिव, ये क्या अपराध है, किस पापी ने ऐसे किया। अब रोज आके किरात हर दिन आए और हर दिन देखे, कोई पुजारी देखे मांस पड़ा है, गंदगी पड़ी है, और किरात को बड़ा आनंद आए शिकारी को भगवान की पूजा करके। भक्ति कैसी होनी बताइए, भक्ति कैसी होनी? शास्त्र की भक्ति तो होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रोक्त जीना है, लेकिन जब दिल की भक्ति आ जाती है ना, शास्त्र तो सब एक तरफ हो जाते हैं, उसके बाद कोई शास्त्र काम नहीं आता। जय जय गुरुदेव। मीरा क्या कहती है, मीरा क्या कहती है, राणा कहता है कि मेरा इज्जत जा रहा है, तुम गली में नाचती हो, तुम एक राणा की पत्नी हो करके, एक राज घराने की होकर के ऐसे गली में नाचती हो। मीरा कहती है, मोहे आई न जग से लाना, मैं इतना जोर से नाची आ के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाचिया कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। हाथ ऊपर। हाँ महाराज, तो पुजारी रोज देखता है कि शिवलिंग पर कोई आके रोज मांस चढ़ा रहा है, कोई थूक रहा है, गंदगी कर रहा है। पुजारी को बहुत गुस्सा है, बहुत दिन से ये चल रहा है, लेकिन पहाड़ पर है ये जगह, रुक भी नहीं सकते। पुजारी को पूजा करके घर जाना पड़ता है रोज। आज सोचा कि मैं आज यहीं रुकूंगा, कल देखूंगा कि कौन आके ये शिवलिंग को दूषित करता है, उसका पता लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं कि ये कौन शिवलिंग को दूषित करता है। उस रात में भयंकर जंगल में रुक गए पुजारी, क्योंकि वहां हिंसक प्राणियों की जगह रात रुकने जैसा नहीं है। शेर है, चीता है, भयंकर प्राणियां हैं, उधर कैसे रुके?
लेकिन ये शिवलिंग का अपराध करने वाले को छोड़ना नहीं है, कैसे भी करके इस अपराधी को पकड़ना है। इस अपराधी को छोड़ना नहीं है। रात में वहीं रुके, सुबह जल्दी देखे तो सुबह की भोर वेला में शिकारी आ गया जल्दी जल्दी, क्योंकि रात भर नींद ना आए। क्यों नींद ना आए? क्यों नींद ना आए? कब सुबह होगी, कब शंकर जी की पूजा करूंगा। देखो, आप पूजा करने जाते हो उस समय अगर आपके दिल में जाने की कामना ज्यादा तीव्र हो तो समझना भक्त हो। पूजा करके घर जल्दी जाने की तीव्रता हो तो समझना के अभक्त हो। हाँ, कई लोगों को कब पूजा खत्म होगी, कब घर जाएंगे, ये सोच आ रहा है, अभी भक्ति परिपक्व नहीं हुआ है। जिनको जाने की इच्छा तीव्र हो गई तो परिपक्व में ही। आपको एक उदाहरण समझा दूं, आपको मैं पूछूं, आप लोग जवाब दीजिए। मैयर शारदा के मंदिर में आप लोग गए, दर्शन कर लिए, माँ का प्रणाम करके वंदन करिए। जहां आला उदल ने भी अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, ऐसी शारदा माँ का दर्शन करके उसको प्रणाम कर लिए, भगवती को। और आप जैसे ही बाहर निकले, आपके परिचित लोग कोई अंदर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो मंदिर दर्शन करें, तो आप क्या बोलोगे महाराज? बोलिए ना, थोड़ा बोलिए ना। चलो चलो जाते हैं, बोलोगे? क्या बोलोगे? जोर से बोलो, थोड़ा कान मेरा सुनने लालायित हो रहा है। दर्शन कर लिया है। देखो, इसका अनुभव ये बोल रहा है, दर्शन कर लिया। ठीक है बेटा, दर्शन कर लिया, अच्छी बात। अभी भरपेट घर में नाश्ता करके निकला है और कोई बोल रहे हैं कि भैया आज मेरा जन्मदिन है, आपको बुलाना भूल गया था, चलो पार्टी है, आपको अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? ध्यान रखना, संसार के कीचड़ में मक्खी जो है ना, मक्खी कभी मल पर भी बैठेगी न कभी शहद पर भी बैठेगी। शहद पर बैठ जाने से उसको मधुमक्खी नहीं कह सकते, क्योंकि कब वो मल पर बैठेगी उसका गारंटी नहीं है। लेकिन मधुमक्खी देखिए, एक बार जाके फूल से शहद ले ली, भले भूखी रहेगी, मल पर नहीं बैठेगी वो। जय जय गुरुदेव। आपका मन कैसे लगता है? देखो, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, झूठ नहीं बोलूंगा, पुराना खाया हुआ है, लेकिन अब सामने रसगुल्ला दिख रहा है तो उंगली डाल के निकाल के भी वापस बैठते हैं, खाना है। जिसका मन भक्ति करने पुनः पुनः इच्छित होता हो, वो मन कोटि बार प्रणाम करने योग्य मन है। जिस मन को भक्ति में मन लगता है, पूजा में मन लगता है। अब सुबह उठ के पुजारी देख रहा है एक वृक्ष के पीछे छिपके कि एक शिकारी आ रहा है, हाथ में खून सना हुआ मांस, मुंह में पानी भर के ला रहा है और मुंह से थूक रहा है शिवलिंग पर। अरे पापी, छी छी छी, मेरे प्रभु का अपराध यही कर रहा है पापी। ये तो देख ही रहे, इतने में उसने मांस डाल दिया शिवलिंग पर। खून से सने वो उस मांस को डालते शिवलिंग में रक्त की धारा ऐसे पड़ के नीचे उतरने लगी। बड़ा घबराहट हुआ कि शिवलिंग पर रक्त, छी छी, अपराधी, पापी, दोषी, तुझे अभी देख क्या करता हूं। पीछे से सोच ही रहे, इतने में शिकारी देखें कि शिवलिंग के 2 आंख लगे हुए हैं, एक आंख से खून आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? खून आ रहा है। शिकारी को लगा, मेरे प्रभु आपके आंख से खून, आपके लिए तो रात भर नींद नहीं लेता, आपकी याद में रहता हूं, आपको ही सोचता हूं। आपको अहित हो वो मैं सहज नहीं कर सकता, संभाल नहीं सकता उस अहित को, उसको मैं देखता नहीं रह सकता। पीछे वृक्ष के पीछे छुपे पुजारी देख ही रहा है। शिकारी ने तीर उठाया, एक क्षण भी सोचा नहीं, अपना आंख निकाल करके शिवलिंग में लगा दिया। क्या लगा दिया? शिवलिंग। आंख। खुश हो रहा है, प्रभु अब तो आप ठीक हो न, अब तो आप स्वस्थ हो न, आपको मेरा प्रणाम, आपको कुछ नहीं होना चाहिए प्रभु। हम बच्चों को कुछ भी हो जाए तो चले, जगत के पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। एक आंख लगा दिया।
अब एक आंख में अगर अपना तो देखो भाई, आंख लगाने की बहुत दूर की बात, आंख में एक थोड़ा सा धूल गिर जाए तो कितने नाचेंगे, सोच लीजिए। आंख निकालने की बहुत दूर की बात, आंख में कचरा गिर जाए तो क्या नाच कूद होगा, सोचिए। आंख निकालने के बाद खुश हो रहा है कि प्रभु आपके आंख ठीक हो गए, मुझे आपको प्रणाम करना है, आपको कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन देखे इतने में कि दूसरे आंख से खून आने लगा। क्या हो गया? प्रभु शंकर परीक्षा ले रहे हैं भक्त की, पुजारी को शिक्षा देना चाहते हैं। मैं शास्त्र से बंधा हुआ तो हूं, मैं शास्त्रोक्त पूजा स्वीकार तो करता हूं, लेकिन जो दिल से मुझे मानता है वो पूजा करोड़ गुना मुझे ज्यादा पसंद है। अब दूसरे आंख में खून देख के शिकारी के मन में एकदम दुख हो गया कि भाई अब इस आंख में भी खून आ रहा, मैं तो ये आंख निकाल दूंगा, लगा दूंगा, लेकिन दूसरा आंख निकालने के बाद तो मुझे दृष्टि तो रहेगी नहीं, तो किधर लगाना मैं कैसे जानूंगा? फिर कहीं उल्टा सीधा हो गया, मैं गिर गया तो मेरा आंख भी नीचे गिर जाएगा, मट्टी में पड़ जाएगा, मैं फिर कैसे लगाऊंगा उस आंख को? दुविधा में पड़ गया शिकारी। दुविधा में पड़ के ये जो दूसरा आंख निकाल के उधर लगाने के लिए कोई निशाना तो चाहिए। अपने चप्पल वाला पैर उठा के चप्पल का पैर ले जाके शिवलिंग में जहां दूसरा आंख, जहां से खून अभी गिर रहा, जहां आंख लगाना है उस जगह चप्पल के पैर का निशाना लगा रहा है। दूर से वृक्ष के पीछे छुपा हुआ पुजारी, पापी पापी चप्पल का पैर शिवलिंग पर लगाता है, पापी 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 पापी। इतने में इसने दूसरा आंख तीर से निकाल ही दिया। निकाल के जैसे ही दूसरा आंख अपने जहां पैर रखे हुए निशाने पर बराबर धीरे से झुक के वो पैर जहां रखा वहां हाथ पकड़ के धीरे से वो आंख लगा दिया। जैसे ही आंख रखी, दोनों आंख बराबर फिट हो गए हैं न, एकदम इसको प्रसन्नता हो गई, हाँ हाँ सही हो गया, सही हो गया। इतने में पुजारी पीछे से देख रहा है, शिवलिंग के सामने अचानक बिजली की तरह रोशनी खड़क रही है और साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। जैसे ही शंकर प्रकट हुए, इस शिकारी के दोनों आंख वापस आ गए। वह हाथ जोड़ के रो रहा है, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया। शिव 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 रटता जाऊं, भक्ति में तो करता जाऊं, भूल के भोलेनाथ के चरणों में। शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया, शंकर के घर चले कांवड़िया, भोले के घर चले कांवड़िया। त्रिशूलधारी, डमरूधारी, नंदी सवारी, नीलकंठ भस्मधारी, त्रिनेत्रधारी, कामदेव हारी भगवान भोलेनाथ को पीछे पुजारी देख के आंख में आंसू निकाल रहा है। प्रभु, मैं अनंत वर्षों से पूजा करता रहा, मेरी पूजा में आप कभी नहीं आए, इस शिकारी के मांस से आ गए। तुरंत शंकर समझ गए पीछे पुजारी खड़ा है। भगवान हाथ उठा के इसको कहते हैं, भाई मेरे आंख से खून निकलने लगा, तेरे आंख में खून के आंसू आ गए। तेरे जैसे भक्त मैंने कहीं नहीं देखा। दक्षिण भारत में जो 63 नायनमार जो शिव के प्रत्यक्ष दर्शन किए हुए हैं, उसमें तेरा भी एक नाम होगा। ये पहाड़ ही तेरे नाम से कन्नप्पा पहाड़ नाम पड़ेगा, और इस जगह आके दर्शन करने वाले को सदा शंकर की कृपा बरसती रहेगी, उनके ऊपर सदा कृपा आएगी। ये जगह को कालहस्ती तीर्थ नाम से जाना जाएगा। इस जगह में तेरी बलिदान और त्याग की अमर गाथा को करने के लिए पूरे विश्व में ये एक ही शिव मंदिर होगा, जहां मूल गबारे में शिवलिंग के पास तेरी भी प्रतिमा विद्यमान रहेगी सदा के लिए। आज भी कालहस्ती में जाओ तो मूल गबारे में श्री कन्नप्पा जी की प्रतिमा हाथ जोड़ती वहां खड़ी है, जिन्होंने दोनों आंख दिया। तमिल में कन्न यानी आंख, इसलिए उनका नाम ही कन्नप्पा पड़ गया। क्या पड़ गया? कन्नप्पा। भगवान ने पुजारी को भी संबोधित किया, उसको बोला पीछे छुपे हुए पुजारी आगे आ जाओ,
तुम सोचोगे कि भाई शास्त्रोक्त पूजा करना, परंपरा से पूजा करना, इसने दोष किया, पाप किया, अपराध किया, ऐसे तुम सोचते हो। इसके प्यार के सामने करोड़ अपराध क्षमा करने योग्य है। इसके प्रेम के सामने करोड़ अपराध क्षमा करने योग्य है। ये प्रेम का, अपनेपन का प्रतीक है मेरा कन्नप्पा। इसको मैं बहुत प्रेम करता हूं। जो अज्ञानी लोग बड़े प्रेम से, गलत भाव से नहीं होते हुए शुभ भाव से गलत पूजा भी कर लें, मैं कभी उन पर रुष्ट नहीं होता हूं, क्योंकि वो मेरे हृदय के नजदीक हैं। उनको मैं क्षमा करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं। एक कन्नप्पा सदा सदा के लिए मेरे स्नेह के पात्र बनेंगे। किस लिए कह रहा हूं आपको? आपके दिल में ऐसी सरल भक्ति आना है। आप मुझे ये मत पूछना कि प्रभु चंदन किस उंगली से लगाना, ये पूछा करिए कि चंदन किस मनोभाव से लगाना चाहिए। आप ये मत पूछिए कि कौन सा पुष्प प्रभु को चढ़ाऊं तो अच्छा है, ये पूछिए कि कितना प्रेम और पुष्प लेके चढ़ाऊं तो मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। जय जय गुरुदेव। दिल में तुमा के नाम की ज्योति जला के दे, आएगी 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 मेरी मैया, दिल से बुला के दे। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के दे। दिल में तुमा के नाम की ज्योति जगा के दे, दिल में तुमा के नाम की ज्योति जगा के दे। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के दे। आएगी मेरी मैया, दिल से बुला के दे। बालार कारुण तेजसं त्रिनयन रक्तांबरोल्लासिनी, नानालंकृत राजमानवपुषं बालोडुराडशेखरां, हस्तैरिक्षुधनुक्षुणीषुमसरं पाशं मुदा बिभ्रतिं, श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगताम् आधारभूतां स्मरे। अब देखो पुजारी ने कितने वर्ष पूजा की बताओ महाराज, शिकारी ने कितनी पूजा की, प्रभु किधर प्रकट हुए? ध्यान रखना 6 इंच के फर्क में प्रभु से दूर हो जाते हो। कितना इंच का फर्क? आप पूछोगे क्या 6 इंच और मंदिर में नजदीक खड़ना? क्या 6 इंच मंदिर में नजदीक नहीं खड़ना है, जो गले से बोल रहे हो 6 इंच नीचे जाके दिल से पुकारना है। क्या करना है? दिल से पुकारना है। कैसे पुकारना है? अभी गला चिल्ला रहा है, माँ 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 कह रही है, 6 इंच नीचे उतर जाएगा तो मैं 6 करोड़ मील देवलोक से नीचे उतर के तेरे चरण में आ जाऊंगी पास। आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ। आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा तुझे दिल ने पुकारा, आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, आमा तुझे दिल ने पुकारा। हाथ ऊपर। हजरते लेखे उनके दरबार में आने वाला चाहिए, हाथ उनके सामने फैलाने वाला चाहिए, मैया जी को पाने वाला चाहिए। क्या नहीं देती है मैया, इसके सामने लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए।
अभी बहनें पूछती है कि माता का नाम क्यों लेना, क्या मिलेगा? जमाना स्वार्थ का है। क्या है? स्वार्थ का है। कोई किसी से मिलके हंसता है तो समझना वो जितना मुंह खोलता है उतना काम है सामने वाले के पास। जितना ज्यादा मुंह खोलता है, हंसता है, समझना उतना ही काम ज्यादा है, इसलिए उसको रिझा रहा है। जितना कम काम है इतना मुंह कम खोल के हंसेगा, और जिसको काम नहीं है देख के भी मुंह फिरा के चलेगा। ये कलयुग का प्रताप का प्रताप है। तो बहनें मेरे को कई बार पूछती है, माँ का नाम लेने से कुछ होगा क्या महाराज? अरे संसार का नाम लेने वाली मेरी बच्ची, माँ का नाम लेके देख, सभी संसार में कभी गुलाम बनने की नौबत नहीं आएगी तेरे को। कभी माँ का नाम लेने के बाद संसार में गुलाम बनना नहीं पड़ेगा। कैसे? माता का लेके नाम करोगे कोई काम, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। ये देवी कृष्णगिरी वाली है, इसकी शान निराली। ओ ये देवी कृष्णगिरी वाली है, इसकी शान निराली है। यश वैभव देने वाली, जिस घर हो मने दिवाली। यश वैभव देने वाली, जिस घर में मने दिवाली। देवी है सुख धाम जपोरे नित नाम, देवी है सुख धाम जपोरे नित नाम। काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। आग पर भक्ति हो तो ऐसे होनी चाहिए जैसे कन्नप्पा जी की थी। सामने प्रभु को देख के दिल में एक प्यार उमड़ा, उनके आंख का खून ये सहन नहीं कर पाए, खून उधर आ रहा था ना आंसू इधर आ रहा था। ये भक्ति का सर्वोत्तम लक्षण है। ऐसी भक्ति अगर आप नवरात्रि में, मैंने कहा कि सिद्धिदात्री माँ जो मांगो वो देती है। आज आपको प्रार्थना करूंगा कि आप सच्ची भक्ति मांगो माँ से, कि मुझे सच्ची भक्ति मिले तेरे चरण की, तेरे चरण की निस्वार्थ भक्ति मिले माँ, मिले माँ। क्या मिले? हाँ मांगना है, वो आदत तो जाएगी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ मांग लोगे तो मांगना भी सार्थक हो जाएगा, क्योंकि मांग के आदत पड़ गया हरदम मांगना। मांगने की आदत जाती नहीं मैया, मांगने की आदत जाती नहीं मैया। तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। जैसा चाहो माता मुझको समझना, वैसा चाहो माता मुझको समझना। बस इतना ही मैया तुमसे कहना, मांगने की आदत जाती नहीं, मांगने की आदत जाती नहीं। तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। क्यों मांगना महाराज, क्यों मांगना? बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं। तेरे चरणों की पूजा करके वो धन्य बनाते हैं, तेरे चरणों की पूजा करके धन्य बनाते हैं।
तेरे सिवा और कहीं जाते नहीं मैया, तेरे सिवा और कहीं जाते नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं, तेरे आगे लाज मोहे आती नहीं। जैसा चाहो मैया मुझको समझना, जैसा चाहो मैया मुझको समझना। माँ तो कुछ भी समझ ले, लेकिन आज नवरात्रि के अंतिम दिन तू सब कुछ देना हमको, जो जो देना चाहती है वो देना, और हम जो जो मांग रहे हैं वो भी देना। लेकिन गुरुवर ने कहा है इसलिए हमको सच्ची भक्ति भी साथ में देना। हमारे जीवन में सफलता प्राप्त तो होगी क्योंकि तेरा चरण मिला है, लेकिन देना हो तो हमें ऐसी भक्ति दे जैसे कन्नप्पा को भक्ति आई, वैसे तेरे प्रति हमको भक्ति जग जाए, ये कृपा देना मैया। क्या मांगना है? कृपा। क्या मांगना है? कौन कृपा मांग रहे हैं? कौन सी कृपा? गाड़ी वाली कृपा? हाँ हाँ, तुम लोग कौन हो मुझे मालूम है। मेरे सामने कहोगे कि मुझे तो भक्ति की कृपा चाहिए, अंदर में कहोगे माल की कृपा चाहिए, मेरे को माल चाहिए। देखो कृष्णगिरी में एक व्यक्ति रोज आके बड़ी श्रद्धा से स्तुति करता था कृष्णगिरी में। मैं दूर से ऐसे ही धाम में घूम के निकल जाता हूँ, ज्यादा नजदीक खड़ के कौन क्या कर रहा देखता नहीं हूँ, लेकिन रोज इसका भक्ति देख के मुझे लगा ऐसे मांगता क्या है, थोड़ा सोच तो लूं, क्या मांग रहा थोड़ा सुन तो लूं। एक दिन एकदम नजदीक गया, सुना, लगा बड़ा भक्त है। सुना तो मालूम पड़ा कि भक्ति भी किस टाइप की है। वो क्या बोल रहा था मालूम है? ए पद्मावती मैया थाने घनी रे घनी खम्मा। मुझे लगा निस्वार्थ भक्त है, कितनी बार खम्मा खम्मा। आप राजस्थान गए हो तो वहां गणी खम्मा करते। राजस्थानी कौन कौन बैठे हैं? हाँ, राजस्थान के लोग कहते गणी खम्मा। तो मुझे लगा इतनी खम्मा कर रहा है, माँ का पक्का भक्त है। वो उधर कह रहा था ए पद्मावती मैया थाने गणी रे गणी खम्मा। मुझे लगा पक्का भक्त है। अगला लाइन सुना तो मेरे सिर पर हाथ गया अपने आप। अगला लाइन क्या? मैं सिर पटक लिया, वारे ऐसे भगत। अगले लाइन में बोलता, पहले लाइन में क्या बोला बोलो? पहला लाइन क्या था? जोर से गाओ, अनुराधा पौडवाल बन जाओगी, पैसा मिलेगा गाने का भी। हाँ, ए पद्मावती मैया थाने गणी रे गणी खम्मा। अब अगले लाइन में बोल रहा, पहले तो खम्मा खम्मा सब कर लिया, अगले लाइन में बोल रहा मने 100 करोड़ दे दो, मने 100 करोड़ दे दो, बाकी तेरा को जम्मा। ए पद्मावती माता थाने गणी रे गणी खम्मा। ए पद्मावती मैया थाने गणी रे गणी खम्मा। मने 100 करोड़ दे दो, बाकी तेरा को जम्मा। ए पद्मावती मैया थाने गणी रे गणी खम्मा। ए पद्मावती मैया थाने गणी रे गणी खम्मा। ऐसा संसार है, दान भी करे ना, असली दान नहीं है। दान भी करे, दान में भी कुछ न कुछ। देखो शास्त्र कहता दान दया से करोगे तो ही दान का पूर्ण फल मिलेगा। स्वार्थ से करोगे तो दान भी नाम बन के रह जाएगा, दान नहीं बनेगा। एक राजा बड़ी तीर्थ यात्रा निकाला, बहुत बड़ा, रास्ते भर दान करते जा रहा है, पुण्य करते जा रहा है, बहुत बड़ा दान कर रहा है। रास्ते में जो मांगे उसको वही दे रहा है। तीर्थ यात्रा थोड़ी आगे निकली, समूह देखता है कि राजा जहां जा रहा है ऊपर ऊपर बादल चल रहा है। साथ में क्या चल रहा है? बादल। बिल्कुल इस पर धूप पड़ने नहीं दे रहे हैं बादल जी महाराज। एकदम छाया हो रही है बेटा, ऐसे छाया में नीचे आराम से चल रहा है। उसको लगा कि देखो मेरा दान का प्रभाव, मेरे ऊपर बादल छाते हैं, मैं ऐसा दानी हूं। सामने से एक संत जा रहे थे, इसके मन पढ़ लिए। संत ने कहा भाई
ये जरूरी नहीं कि तेरे कारण ये बादल चल रहे हों। संत बड़े त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्होंने कहा राजन आप तो बड़ा सा टोला लेके चल रहे हो, इस टोले में कोई भी हो सकता है, उसके पुण्य से भी ये चल सकते हैं। तुरंत राजा को मन में अहंकार आया, प्रभु क्या मेरे से बड़ा दानी है जो उसके पीछे बादल चलेंगे? सभी खर्चा तो मैं उठाया हूं, इस यात्रा का पूरा खर्चा मैं कर रहा हूं, फिर दूसरा ऐसा कौन माइक का लाल खड़ा हो गया उसके पीछे ये बादल चल सकते हैं? मैं ही हूं राजा, मेरे पीछे बादल चलते हैं, चलते हैं। महात्मा ने हंसते कहा, बेटा समय आने पर सब समझ आ जाएगा तुझे, अब मुंह से क्या समझाऊं। अचानक सुबह सुबह जैसे ही निकल के आगे पड़ाव से आगे निकलने लगे राजा और उनका टोला, राजा अचानक देख रहा है कि बादल ऊपर नहीं है। आश्चर्य में पड़ गया, बादल कहां गया? तुरंत मंत्री को कहा, क्या बादल कहां गया? राजन लगता है कि ये बादल किसी और के कारण चल रहा था, मैं देख के आता हूं कि पीछे कोई है क्या। बहुत दूर जाके देखे तो ये गरीब जो इस टोले में साथ चल रहा था वो वहीं थक के सो गया, जो साथ में निकला ही नहीं। उधर जाके देखे राजा तो वो बादल उसको छाया कर रही है, वो गरीब आदमी को। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि सोना चांदी ऊंट घोड़ा हाथी दान देने वाला मुझ पर जो बादल साथ नहीं चला, इस पर साथ चले, ऐसे क्या किया? राजा ने पूछा, भैया तू ऐसा कोई दान पुण्य कर्म किया जो तेरे ऊपर ऊपर बादल चल रहे हैं? उसने कहा, महाराज मैं तो गरीब आदमी हूं, बस इतना ही घर से निकला, तब मैं एक धोती और ऊपर एक दुपट्टा उड़ के निकला था, रास्ते में गरीब को देखा नंगा बैठा था, मैंने अपना दुपट्टा उसको दे दिया, तब से एक वस्त्र पहन के चल रहा हूं महाराज, और कोई मैंने पुण्य नहीं किया। वो जैसे ही बोल रहा है ऊपर से पुष्पों की वर्षा हुई देवताओं के द्वारा, और ऊपर से आवाज आया, अहो दानम अहो दानम अहो दानम, सर्वश्रेष्ठ दान। ध्यान रखना, आवश्यक लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो दिया जाता है वो असली में दान है। आपका दोष मिटाने के लिए, पितृदोष मिटाने के लिए, काल सर्प दोष मिटाने के लिए, मंगल दोष मिटाने के लिए कुछ दे के आ जाओ। फिर रास्ते पर सुशीला मैंने 1.25 किलो तुवर दाल दिया, सुशीला मैंने थोड़ा उधर 5 किलो चावल दिया, अरे तेरे दुख मिटाने जो दिया उस पर डंडोरा भी पीटेगी तो कभी कोई दोष जाने वाला नहीं है। दो तो किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को ऐसे दो कि उसका दिल खुश हो जाए, न जिंदगी भर आपके ऊपर बादल की छाया बनी रहे, आपके जीवन में कभी धूप ना आए दुख का, आपके जीवन में सदा सुख की छाया बनी रहे। ऐसा दान दो, ऐसा पुण्य करो।